एकेटीयू काउंसलिंग 2024 से जुड़ी कुछ ज़रूरी बातें जो इस टाइम पर स्टूडेंट्स गलती कर रहे हैं, उसके साथ ही क्या आपको इंतज़ार करना चाहिए। यदि ये चीज़ यूनिवर्सिटी की तरफ से डिसाइड की गई है तो क्या आपको इंतज़ार करना चाहिए एकेटीयू काउंसलिंग के लिए, या फिर अपने और कुछ ऑप्शन की तरफ आपको जाना चाहिए। कंप्लीट डिस्कस करूंगा कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। यदि आप एकेटीयू की काउंसलिंग 2024 में करना चाहते हैं और आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि मुझे एलिजिबल किया जाए, आखिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो एकेटीयू की तरफ से डिसाइड किया गया है सीवीटी यूजी के स्टूडेंट्स के लिए या फिर सीवीटी पीजी के लिए, जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो यही आ रही है। जेईई मेंस वालों की कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उनका एकेटीयू को ऑप्ट करना ऑप्ट ना करना यह किसी भी तरह से जरूरी नहीं था। लेकिन यहां पर जो सीवीटी यूजी और सीवीटी पीजी के स्टूडेंट हैं उनके लिए एकेटीयू ने नोटिस दे दिया है कि आप सभी को अपने एप्लीकेशन फॉर्म में एकेटीयू को फिल करना जरूरी था, मस्ट था, तभी आप लोग काउंसलिंग कर पाएंगे। क्या इस निर्णय में कुछ बदलाव किया जाएगा, कंप्लीट डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ इस वीडियो में। और उसके साथ ही मैं सब्जेक्ट की एलिजिबिलिटी की बात करता हूं कि कैसे आपकी रैंक डिसाइड की जाएगी, कैसे आपके कट ऑफ को बनाया जाएगा। सीवीटी यूजी के लिए ये आपकी रैंक नहीं आई है, आपके स्कोर कार्ड में नहीं आएगी। मतलब अभी तो आपका स्कोर कार्ड नहीं आया है, बट जब भी स्कोर कार्ड आएगा उसमें किसी भी तरह की रैंक मेंशन नहीं होगी, लेकिन एकेटीयू की तरफ से आपको रैंक अलॉट किया जाएगा, आपको रैंक दी जाएगी जितने भी कैंडिडेट करते हैं रजिस्ट्रेशन उसके अकॉर्डिंग। मैं बात करता हूं उससे पहले आपको मैं एक चीज याद दिला देता हूं, एकेटीयू के नंबर 1 काउंसलिंग चैनल पर इस टाइम पर आप हैं तो आप तुरंत सब्सक्राइब करके जुड़ें, साथ में वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और बेस्ट इंफॉर्मेशन बेस्ट टाइम पर आप सभी पहुंचेगी, जिससे आपकी काउंसलिंग को मैं आसान बना सकूं। चलिए आपके साथ यहां पर जो पहला पॉइंट आता है वो यही आता है, मैंने यदि सीवीटी यूजी या सीवीटी पीजी के एप्लीकेशन फॉर्म में एकेटीयू को नहीं चुना है तो क्या मुझे इंतजार करना चाहिए, क्या मुझे एकेटीयू की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। स्टूडेंट्स देखिए, एकेटीयू की तरफ से डिसाइड किया गया है कि आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हो, आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को नहीं किया जाएगा, आपकी डीवी नहीं होगी। सीधी सी बात है, जो डिसाइड किया गया है, जो बात है वो मैं आपको बता रहा हूं, जो बात आपके लिए वेबसाइट पर आपको शो हो रही है। बात है कि मुझे इंतजार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसके पक्ष में बहुत ही ज्यादा रिस्क है। क्यों? क्योंकि एनटीए ने अपना जो भी डाटा था, जो स्टूडेंट का डाटा था, वो यूनिवर्सिटी को ट्रांसफर नहीं किया है, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी यही बता रही है, जो भी लोग वहां पर कॉल कर रहे हैं, जो भी लोग इस चीज को कर रहे हैं, जो भी लोग वहां पर जा रहे हैं, विजिट कर रहे हैं कि सर देखिए मैंने तो एप्लीकेशन फॉर्म में नहीं फिल किया है, बट एनटीए ने बोला था कि यदि आप नहीं चुनते हैं तब भी हम आपको मौका देंगे कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग कर पाओगे। लेकिन एकेटीयू ने इस तरह के नोटिस को देकर सबको चौंका दिया है। कहीं ना कहीं लाखों छात्र का भविष्य यहां पर खतरे में है। तो मैं आप सभी को एक चीज बताना चाहता हूं, यदि आपके पास ऑप्शन है, आप एक किसी बेस्ट यूनिवर्सिटी की तरफ जा सकते हैं, आपके नंबर थोड़े से अच्छे हैं तो आप लोग किसी अन्य यूनिवर्सिटी की तरफ जरूर जाएं, एकेटीयू के चक्कर में ना पड़ें। या फिर एकेटीयू के लिए यदि आप एडमिशन ले रहे हैं तो आप काउंसलिंग के थ्रू ना जाकर आप लोग डायरेक्ट एडमिशन का भी ऑप्शन होता है। एकेटीयू के हर मैनेजमेंट कॉलेज में 15 से 20% सीटें होती हैं जिस पर आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। उसका प्रोसेस है, आप कॉलेज में डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करिए, वहां से आपका एडमिशन हो जाता है। अब वो अलग बात है कि थोड़ा बहुत आपका डोनेशन फी आपको देना होगा, या फिर रेफरेंस मैनेजमेंट जिसको चाहता है उसको दे देता है। अब यहाँ जो अगली बात आती है, अगली बात ये आती है, देखिए मैं आपको बहुत जेन्युइन तरीका बता रहा हूँ। अब मैनेजमेंट वाले टेस्ट करवाएं, 1,000 रुपये सबसे लें कि लाइए हम टेस्ट करवाएंगे। पारदर्शिता देखिए कि मैनेजमेंट कॉलेज जो होते हैं वो यही करते हैं, 1,000 रुपये लेंगे, कहेंगे आपका हम टेस्ट लेंगे जी और इसी से आपको एडमिशन देंगे इस 20% सीट पे या 15% सीट पे जो भी होता है। तो इस तरह से करवा के वो पैसा कमा रहे हैं, वो एक अलग चीज़ होती है। लेकिन हाँ, पैसा दे के रेफरेंस से आप किसी से थोड़ा सा समझ रहे हैं ना, उत्तर प्रदेश वाली बात, उत्तर प्रदेश से क्या पूरा देश जुगाड़ पे चल रहा है, तो वो वाली बात आप करके एडमिशन आपका हो जाता है किसी भी कॉलेज में, मैनेजमेंट कॉलेज में, यदि आप मैनेजमेंट सीट से लेना चाहते हैं वो काम हो जाता है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कॉलेज का सीन है, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए नहीं सोचिएगा कि मेरे पास आप कॉल करिए सर किसी तरह से करवा दीजिए, ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। ये एकेटीयू ने दिया है उनको अधिकार कि आप जितने भी मैनेजमेंट कॉलेज हैं आप लोग एडमिशन दे सकते हैं, इतनी % सीटें आपके पास रिजर्व हैं, आप मैनेजमेंट कोटा से दे सकते हैं, वो आपकी मर्जी है आप कैसे देना चाहते हैं। इस चीज के लिए एकेटीयू ने डिसाइड किया है, तो आप लोग डायरेक्ट एडमिशन की तरफ जा सकते हैं जिन्होंने भी एकेटीयू को नहीं चुना है अपने एप्लीकेशन फॉर्म में। बात है सिर्फ और सिर्फ मुझे काउंसलिंग से ही लेना है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो थोड़ा हठी हैं कि मुझे लेना है तो काउंसलिंग से ही लेना है, तो उसके लिए भैया आप सिर्फ और एकेटीयू ही लेना है, काउंसलिंग से लेना है और एकेटीयू ही लेना है। तो उसके लिए तो अब मेरे पास भी कोई शब्द नहीं है कि आपको इंतजार ही करना पड़ेगा। हो सकता है एकेटीयू का मन बदले, कुछ बदलाव किया जाए। नंबर ऑफ स्टूडेंट मुझे ऐसा लगता है कि जैसा कि अभी तक खबर आ रही है, क्योंकि डेट एक्सटेंड कर दी गई है, इसीलिए डेट एक्सटेंड की गई है कि एकेटीयू में
इनरोल करने वाले, रजिस्ट्रेशन करने वाले छात्रों की संख्या बहुत ही ज्यादा कम है। यदि हम पिछले वर्ष से तुलना करें तो 50% कम रजिस्ट्रेशन हुए हैं AKTU के अंदर में, जो कि बहुत बड़ा नुकसान है उन सभी प्राइवेट कॉलेजेस के लिए जो अपना एडमिशन देते हैं काउंसलिंग के थ्रू। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी सीट नहीं फिल होगी तो वो किस तरह से अपना जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी टीचिंग स्टाफ है, उसकी सैलरी देना, सब कुछ मैनेज करना कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत कठिन होता जा रहा है। इसीलिए शायद इस डेट को एक्सटेंड किया गया है, क्योंकि छात्रों की संख्या तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कम है रजिस्ट्रेशन के लिए। इसको आपको समझना होगा कि आपको मौका दिया जा सकता है, बट आप श्योर ना रहें। किसी भी तरह से इस वीडियो को आप माध्यम ना बनाएं कि सर आपने बोला है तो हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल श्योर नहीं है। चांस तो मान चलिए 10% है, लेकिन 90% चांस है नहीं ही होगा, बट हो सकता है ऐसा 10% उम्मीद है। आप सभी लोग लगातार शिकायत भी दर्ज कर रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी के पास ये भी खबर आ रही है कि स्टूडेंट लगातार वहां पर विजिट कर रहे हैं या फिर हेल्पलाइन पर कॉल कर रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि एंड टाइम पे आपको मौका दिया जाए, बट अभी तक इस तरह से कोई बात नहीं है। AKTU ने इस चीज को क्लियर किया है कि हम आपको एडमिशन नहीं दे पाएंगे यदि आपने हमें ऑप्ट नहीं किया है अपने एप्लीकेशन फॉर्म में। एलिजिबिलिटी का जो दूसरा क्राइटेरिया है वो है आपसे रिक्वायर्ड सब्जेक्ट का आपके एप्लीकेशन फॉर्म में होना, यानी आपका टेस्ट देना। यदि आपका रिक्वायर्ड सब्जेक्ट मान लीजिए किसी भी कोर्स को करने के लिए वो 3 सब्जेक्ट हैं या 2 सब्जेक्ट हैं, तो मिनिमम 1 सब्जेक्ट आपके होने ही चाहिए आपके एप्लीकेशन फॉर्म में, और आपने उनमें से मिनिमम 1 सब्जेक्ट का टेस्ट भी दिया हो। ऐसा नहीं कि आप टेस्ट ही नहीं देकर आए हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। यदि मान लीजिए कोई भी कोर्स है, जैसे हम बीफॉर्म कोर्स का एग्जांपल लेते हैं, PCB या PCM उसका रिक्वायर्ड डोमेन है, आपने उसमें से सिर्फ आप फिजिक्स देकर आए हैं, तब भी आप एलिजिबल हैं इस AKTU के बीफॉर्म कोर्स की काउंसलिंग के लिए। किसी भी कोर्स के लिए आपके पास मिनिमम 1 सब्जेक्ट होना चाहिए। यदि किसी कोर्स के लिए रिक्वायर्ड सब्जेक्ट 1 ही है तो वो 1 ही होना चाहिए, उससे कम तो कुछ हो नहीं सकता है। तो आपके पास रिक्वायर्ड सब्जेक्ट का मिनिमम सब्जेक्ट का होना इंपॉर्टेंट है, ये जरूर होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे AKTU की काउंसलिंग के लिए। बाकी कंपार्टमेंट वगैरह नहीं होना चाहिए रिक्वायर्ड सब्जेक्ट में, ये चीज नोटिस में आपको क्लियरली दिया गया है। आप उसको पढ़ें, आप रिस्क ले सकते हैं तो 1000 रुपया लगाकर, और कंपार्टमेंट वाले अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग कर रहे हैं। तो आप भी ये चीज अपना सकते हैं, ये चीज इस चीज के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। यदि DB हो गया तो बहुत अच्छी बात है, तो आप बाद में एफिडेविट वगैरह देके अपना मामला क्लियर कर लेंगे। जुड़े रहिए आप वायरल बायोलॉजी यूट्यूब चैनल से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।